जय हो। एक बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए। अब कहेंगे महाराज ऐसी कौन सी बात कहने जा रहे हैं जो कि कान वान खुलवा रहे हैं बड़े जोर के साथ। हाँ देखो, भागवत जी की ही कथा नहीं, जितनी कथाएं हुई हैं वो सब नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में हुई हैं। 88,000 ऋषियों ने श्रवण किया है और सूत जी ने श्रवण कराया है। कितने ऋषियों ने श्रवण किया जी? जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो, मिल करके बोलो राधे राधे, और हाथ उठा करके बोलो राधे राधे राधे। 88,000 ऋषि थे, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में कथा सुन रहे थे। वहीं पर सारी कथाएं हुई हैं। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि कैसे पहुंचे पता है? नहीं पता है? अरे जब कभी कथा सुनोगे तब पता चलेगा। आज सुना देते हैं और लिख लेना, अपने दिमाग में नोट कर लेना, क्योंकि एक ही कथा को बार बार सुनते रहोगे तो 18 पुराण हैं, फिर तो इस जन्म में नहीं पूरा होने वाला है कि हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक पुराण व्यक्ति सुनता है भागवत जी का तो पूरा जीवन निकल ही जाता है एक तरह से। अब भगत जी हैं, इनकी उम्र लगभग कितनी होगी जी? 70। अब 70 साल में ये भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। खैर एक बात है कि सारे पुराणों का सार है भागवत जी, इसलिए और पुराण ना सुने जाएं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन वैसे आप औसत लगाइए कि 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, तो सारे पुराणों की कथाएं होती हैं ना, सब में तो कथा ही लिखी है और हम लोगों के लिए ही बनी है। तो और अन्य पुराण यदि सुनने की इच्छा प्रकट की जाए तो 80 साल में एक पुराण सुनने को मिला, तो 18 पुराण का हिसाब लगा लो भैया। बोलो राधे 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 राधे। अब इतनी उम्र सबको मिले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
कथा नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में हो रही है। सूत जी उच्च आसन पर बैठे हैं, शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। आज 6 प्रश्न किया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन 6 प्रश्नों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, चिंतन करेंगे। इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप यदि सोचेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। पहला प्रश्न, किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों का चिंतन हम सबको करना चाहिए। पहला प्रश्न है कि हम मनुष्यों के जीवन का श्रेय क्या है। किम श्रेय, श्रेय का मतलब समझते हैं ना, पूर्ण। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का सार क्या है, क्या करने के लिए हम जन्म लिए हैं। जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, पढ़ने जाने लगे तो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु ही सब कुछ है। फिर और थोड़ा बड़े हुए तो माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं, माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं, तो उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। और आप लोगों ने सुना भी होगा, शायद लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो अपने माता पिता को ही भगवान मान रखा है, इन्हीं की सेवा करते हैं और इससे मतलब नहीं है। तो क्या जीवन का सार यही है? फिर और बड़े हुए, नौकरी लग गई तो कहते हैं मालिक भगवान होता है। सुना है आप लोगों ने कि नहीं? मालिक ही भगवान होता है, उससे कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो स्वामी भक्ति में ही जीवन निकाल देना चाहिए। क्या यही जीवन का सार है? फिर अच्छा सा विवाह हो गया तो कहते महाराज ये बिटिया अपना घर छोड़ करके आई है हमारे लिए, तो हमारा सारा जीवन इसी के लिए है। कितने लोग अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं, बहन को छोड़ देते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, शहर में चले गए, अपने पत्नी के साथ रहने लगे, बस वही उनका जीवन है। फिर बालक जन्म लेता है, बोले क्या इस बालक, ये बालक हमने जन्म दिया है, इसको इस धरा पर लाने वाला मैं हूं, तो मेरे जीवन का कर्तव्य है। गांव देहात क्षेत्रों में तो थोड़ा सा कम है, शहरों में तो बहुत ज्यादा है। बोले महाराज अब इस समय तो बालक की पढ़ाई में हम सारा ध्यान लगा रहे हैं, जो भी कमाते हैं उसी के लिए कमाते हैं। हमारा बालक जो है ये व्यवस्थित हो जाए, पढ़ लिख करके नौकरी करने लग जाए तो मानो हमने गंगा नहा लिया। तो क्या जीवन का हमारे सबसे बड़ा कर्तव्य यही है क्या? तो जीवन का श्रेय क्या है? मकान बना लेना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर देना, खूब जमीन लिखवा लेना, या फिर खूब गाय भैंस लेकर के दूध की डेयरी खोल लेना। भाई जीवन का श्रेय क्या है? हम क्या करने के लिए आए हैं? यह पहला प्रश्न है। आप इसको रोज अपने आप से पूछिएगा। अगर आप कहते हैं कि खूब कमाना ही जीवन का परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य है, तो मैं एक बार मान लेता हूँ, चलो ठीक है। लेकिन फिर प्रश्न मैं ये करता हूँ कि भैया बहुत जमीन खरीद लेना, बड़े बड़े मकान बना लेना, गाड़ी घोड़ा बहुत खरीद लेना, अच्छा विवाह करके सुंदर पत्नी प्राप्त कर लेना, फिर बालकों को पढ़ा लिखा करके उनकी नौकरी लगवा देना, फिर जब नौकरी लग जाए तो बहुत सारा दहेज ले लेना। मान लिया मैंने यही जीवन
जीवन का लक्ष्य है, यही कर्तव्य है, तो भैया ये बताओ ये सब अपने सर पे रख करके क्यों नहीं ले जाते हो? अगर हम यही करने आए तो ये सब लेकर के भी तो जाना चाहिए। आप बताइए कि आज तक ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ है जो साथ में लेकर के गया? तो जब हम यहाँ आए हुए हैं तो करने क्या आए हैं? बस यही। इसीलिए भागवत जी परमहंस संहिता है। आप रोज पूछो अपने आप से, किम श्रेया, हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है? मेरा जन्म क्यों हुआ है? पहला प्रश्न। इसी प्रश्न को अपने आप से रोज पूछो। सच में आप सारे कुकर्म करना बंद कर देंगे, मदिरा का सेवन करना बंद कर देंगे। अब आचार्य जी बैठे, आपके गुरु जी बोले महाराज पूछो ना, हम कल जहां ब्याह कराने गए ना, सब पी करके मस्त पहुंचे, 1 बजे रास्ते ही भूल गए। जब पहुंचे तो बोले पंडित जी जल्दी करो, हो गया ब्याह। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। तो किम श्रेया, बोले महाराज समस्त शास्त्रों का सार क्या है? हमारे जीवन का सार क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारश्च एव ही। बोले महाराज वेद 4, वेदांत, उपवेद, पुराण, गीता, महाभारत, इतना तो हम अपने जीवन में पढ़ नहीं पाएंगे। तो इन समस्त शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारश्च एव ही, शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार धारण करने का प्रयोजन क्या है? और यदि भगवान जन्म लेते भी हैं तो किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है? भगवान करते क्या है? और फिर भगवान के अवतार कितने हुए हैं? यह 5वां प्रश्न। छठा प्रश्न है, धर्मः कम शरणं गतः। धर्म, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? अब विचार करिएगा। देखिए, बोलो संत भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय हो। अच्छा सही बताना, हम सब की वैसे झूठ बोलने की तो आदत होती ही है, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि सही बताना। ये 6 प्रश्न देखो, सुना रहे हैं सूत जी, एक महात्मा जी, ठीक है, और सुन रहे